देखो थ्योरम नंबर 5 बोल रहा है इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल। क्या था इसका मतलब कि जैसे दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो अब ट्रांसवर्सल देन बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, लेट से ये एक एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन भी आपस में पैरेलल होगा, यही प्रूफ करना है। कितने से हो पाएगा? हो पाएगा हाँ दोनों कर से? देंगे। यस सर। करके देखो। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, L1 ट्रांसवर्सल लाइन है, ई एफ, ठीक है, पॉइंट ई एफ बाइसेक्ट कर रहा है ए बी और सी डी को ई और एफ पे। तो अब तुमको पहले से इसमें दे रखा है, इसको नाम दे दो ई एफ जी एंड एच। जो ई जी है और जो एफ एच है वो अल्टरनेट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो तुमको प्रूफ करना है ई जी और एफ एच भी आपस में पैरेलल होगा। करके देखो। सर इसमें आगे भी नेम करना पड़ेगा, मतलब ई के ऊपर, क्या? मतलब ई के ऊपर भी जैसे एक नेम पी कर देते हैं एफ के नीचे। अच्छा अच्छा, हम L1 लिखे उसके जगह पे तुम बोल रहे हो? हाँ। पी, और, नी, और ये नीचे कर लो, जी एच हो गया ना, एल एम कर लो। देखो कैसे होगा ये, हो पाया किसी से, दोनों में से किसी से? देखो ये दो पैरेलल लाइन है, गिवन में लिख लेना, गिवन में ये चीज लिख लेना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और गिवन में साथ ही साथ ये लिख लेना कि जीई और एफ एच इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जी एफ एंड डीई बी, ये गिवन में लिख लेना। और टू प्रूफ, तुमको क्या प्रूफ करके देना है? जो इजी है पैरेलल होगा एफ एच के, इजी पैरेलल टू एफ एच, तुमको ये प्रूफ करके देना है। तो देखो प्रूफ समझो इसका। एंगल ए जी ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, होगा या नहीं होगा? ए ई एफ और ई एफ डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको यस बाई, सर। हाँ अब इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन यानी इन दोनों का हाफ, तो हाफ ऑफ ए ई एफ भी इक्वल होगा हाफ ऑफ ई एफ डी के। अच्छा एक चीज पढ़े हो रूल, या तुम लोग गौर किए हो कभी कि अगर हम इक्वल में इक्वल ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 और ये ऐसा समझो ना, हाँ ठीक है ऐसे समझो, 5 इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। अब इक्वल में हम इक्वल अमाउंट ऐड करें, मतलब 5 इक्वल टू 5 पहले से हम दोनों तरफ अगर 2 ऐड करें
तो ये भी इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ। इक्वल में हम अगर इक्वल ऐड करते हैं, इक्वल में हम अगर इक्वल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x और y इक्वल है, तो x और y इक्वल करने का मतलब x का वैल्यू 2 है, तो y का भी वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो अगर हम इक्वल में इक्वल अमाउंट ऐड करें या इक्वल क्वांटिटी ऐड करें तो रिजल्ट भी इक्वल होता है। जैसे हम अगर इक्वल में दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड करें, इक्वल नंबर ऐड करें, तो रिजल्ट जो आएगा, जो x प्लस 2 का जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा y प्लस 2 का भी वैल्यू होगा। होगा है कि नहीं, x का वैल्यू 2 है, y का भी वैल्यू 2 है, तो देखो 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो उसी तरीके से इक्वल में अगर हम इक्वल ऐड करते हैं तो रिजल्ट इक्वल देता है। इक्वल में हम अगर इक्वल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट इक्वल होगा। सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट इक्वल होगा, और सेम चीज से अगर डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल क्या रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो अब इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, इन दोनों को बाइसेक्ट करने मतलब सॉरी, ये दोनों जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट होने के बाद जो रिजल्ट का आएगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए ई एफ इसका हाफ क्या लिख सकते हो, ए ई जी लिख सकते हो, बताओ, ए ई जी लिख सकते हो। ए ई एफ का हाफ ये एंगल देगा या नहीं देगा, देगा सर। ठीक है। और नहीं तो ए जी में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा प्रूफ करना, तो तुम इसके जगह पे हाफ ऑफ ए ई एफ तुम लिख सकते हो जी ई एफ। ये दोनों पोर्शन इक्वल है ना, हम दोनों पोर्शन को मार्क कर दे रहे हैं, ये और ये दोनों पार्ट इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इजी क्या है, बाइसेक्ट करने वाला लाइन है। तो जी एफ और इसमें ये वाला एंगल ऊपर में जो दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या नाम दे दो, इसको नाम दे दो ई एफ एच। ये भी इक्वल होगा, होगा ये दोनों आपस में इक्वल, बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो ऐसे इसको समझो कि जीई और एफ एच, जीई और एफ एच दो लाइन है, ठीक है, और एल एम एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जीई और एफ एच दो लाइन है, एल एम एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और इसमें दो अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो डेफिनेटली ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोले, बताओ। आ गया सर। आ गया, आ गया सर। ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो गया, हमको ये रिजल्ट में दिख गया कि ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीई एंड एफ एच आर टू लाइन्स। अब कैसा लाइन्स हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, देख लो, ना ही हम इंटरसेक्टिंग लिखे ना ही पैरेलल लिखे, बस टू लाइन्स लिख रहे हैं। एंड एल एम इज ट्रांसवर्सल such that their alternate interior angles are equal। alternate interior angle क्या हो गया, equal। so we can say that जो तुम्हारा क्या नाम था, EG is parallel to FH, proved। ठीक है, क्लियर हुआ ये थ्योरम। यस सर। चलो आगे देखो, 6 नंबर। 6 उसका जस्ट कन्वर्ज है, ठीक है, 6 क्या है उसका, कन्वर्ज है। तो ये तुम लोग को खुद से करके आना है। 6 जस्ट उसका कन्वर्ज है, देखना है इसको ट्राई करके। इसमें जो तुम्हारा बाइसेक्टर लाइन है उसको पहले से पैरेलल दे दिया है, जो बाइसेक्ट कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इफ टू पैरेलल लाइन, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी वही चीज है कि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर का बाइसेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन में तुमको करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है। तो जिस तरीके से उसको प्रूफ किए हो ना, सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है, ये करके आना खुद से। इसमें क्या बोला है कि दो पैरेलल लाइन है
दोनों पैरेलल लाइन का कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एक ये होगा और एक उसके नीचे वाला, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। तुमको यही प्रूफ करके दिखाना है। तो जो इसे अब इसके पहले प्रूविंग किए हैं, सिमिलरली तुम इस क्वेश्चन को भी, इस थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हो। करके देखना ट्राई, ठीक है। ये दोनों उसका कन्वर्ज है, 4 5 का 7 और 8 कन्वर्ज है, जिसमें 7 और 8 नहीं, 4 5 6 नंबर जो है ना, if two lines are intersected by transversal then bisector of any corresponding, और 7 नंबर, 7 नंबर तुम्हारा 6 का कन्वर्ज है। 7 नंबर क्या है, 6 का कन्वर्ज है। ये बता दे या ये भी कर लोगे? देखो जरा इसमें लाइन कर पहले लेंगे सर। कर लोगे? यस देखो सर। इस जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या बोल रखा है कि दो लाइन, मतलब ये दो लाइन दे रखा है लेकिन आपस में पैरेलल नहीं दिया है, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं दिया, बट एक चीज और बोला है साथ ही साथ, जो एक ट्रांसवर्सल लाइन आया, ठीक है, और इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन आपस में पैरेलल है, पहले से ये दे रखा है। ये जो दोनों लाइन है L1 और ये L2 आपस में पहले से ही क्या है, पैरेलल है। तो तुमको अब प्रूफ करना है कि ये जो तुम्हारा ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। करके देखना इस थ्योरम का प्रूफ। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। करके आओगे? यस सर। चलो ठीक है, फिर इसको ट्राई करना। 6 और 7 तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ट्राई करके आओगे। बाकी 8 और 9 आसान सा है, कोई लफड़ा वाला चीज नहीं है। इसमें बहुत 6 और 7 में मेहनत करना था, इसलिए हम इग्नोर कर दिए कि तुम लोग को बनाने दे देते हैं। 8 देखो बहुत ही आसान है। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, इस पे एक लाइन गिरा जो कि परपेंडिकुलर है पहले पे, तो तुमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये सेम लाइन सेगमेंट दूसरे पे भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे करोगे प्रूफ? स्टेटमेंट आया समझ में क्या है? यस सर। बताओ कैसे करोगे प्रूफ? बहुत ही इजी है ये। सर इसको पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 9? हाँ 8 इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो क्या है, पैरेलल लाइन है। तो एक लाइन सेगमेंट L3 है, लाइन सेगमेंट L3 है जो कि L1 पे परपेंडिकुलर है। तुमको प्रूफ करना है कि ये सेम लाइन सेगमेंट L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे करोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि L1 और L2 पैरेलल लाइन है। पहले वाले लाइन पे दे रखा है ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये दूसरा एंगल भी क्या होगा, होगा 90, क्योंकि पैरेलल लाइन के यस सर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो तुम्हारा ये एंगल है यहाँ पे, वही सेम टू सेम एंगल ये बनेगा। आसान तो था, ठीक है। ओके सर। सबको समझ में आया? यस सर। आदित्य, सूरज, यस सर। ठीक है चलो। आसान था ये थ्योरम। नेक्स्ट देखो, line which are parallel to a given line are parallel to each other, मतलब कोई समझाओ। ऊट पर पटांग ये तो हिंदी। किए। ये अभी किए, कहाँ किए अभी? हम 9 नंबर अभी पढ़े। line which are parallel to a given line are parallel to each other।
अच्छा, ठीक। मतलब समझो पहले। पर सिंपल तो है, अगर एक लाइन दिया है उसके दूसरे लाइन के पैरेलल है तो दोनों पैरेलल होगी। लाइन विच आर पैरेलल टू, लाइन्स है यहाँ पे, लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। जैसे एक ये लाइन L1 है, ये L2 के पैरेलल है, ठीक है। और एक और लाइन L3 है, ये भी किसके पैरेलल है, L2 के ही पैरेलल है। लाइन्स है यहाँ पे, ध्यान से दो, लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ सिंगल लाइन, मतलब दो अलग अलग लाइन है और ये दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है। A is to B, B is to C, then A is to C। हाँ बस बस वही चीज। जैसे एक L1 है, L2 के पैरेलल है, और जो L3 है वो भी L2 के पैरेलल है। ये तुमको पहले से दे रखा है, तो तुमको प्रूफ करना है जो L1 है वो L3 के भी पैरेलल होगा। कुछ है तो उसमें? सिंपल है, एक लाइन खींचेंगे और हाँ, उसमें एक देखेंगे। ट्रांसवर्सल खींच लेना, तो देखना ये L1 L2 पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, जैसे इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2, ठीक है, होगा सबका इक्वल क्यों? एंगल इक्वल आएगा तो हाँ पैरेलल बस, है। तो समझो इसको, तुमको पहले से L1 और L2 पैरेलल दे रखा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, ये बात खत्म। अब तुमको L2 और L3 भी पता है पैरेलल लाइन है, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो क्या एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो जाएगा? बताओ, होगा? यस सर। बस, अब एंगल 1 और एंगल 3 कैसा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो रहा है तो लाइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा लाइन? पैरेलल। पैरेलल। तो अब फिर से तुम लोग को एक मौका और दे रहे हैं 5 मिनट का। अप टू थ्योरम नंबर 9 किसी भी थ्योरम में डाउट है तो पूछ लो। 5 मिनट में फटाफट एक बार अपने से पढ़ो, रीडिंग करो और देखो कि कौन सा थ्योरम हमको समझ में आया, कौन सा थ्योरम में डिस्कशन का नीड है, या कोई भी थ्योरम में डिस्कशन का नीड नहीं है। ऐसा करके फटाफट देखो और बताओ मुझे 5 मिनट में। उसको अपने माइंड में रिकैप करो कि अच्छा ये क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे ऐसे करके प्रूफ किए थे। अगर वो नहीं तुम्हारे दिमाग में रिकैप हो पा रहा है तो पूछ लो अभी जस्ट। क्योंकि देखो, थ्योरम को प्रैक्टिस करने से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में उसको 2-3 बार उस चीज को प्रूफ कर लोगे ना, बिना पेन और पेंसिल और कागज का यूज किए हुए। अगर तुम थ्योरम को समझ गए और प्रूफ कर लिए तो कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। बिना पेन पेपर का यूज किए अगर उस थ्योरम को प्रूफ कर लेते हो तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो ऐसा अभी कोशिश करो, पेन पेपर पे नहीं, पढ़ो थ्योरम और दिमाग में ये करो, रिकैप करो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे प्रूफ किए थे, तो कभी नहीं भूलेगा। फटाफट ये काम करो अभी और पूछ लेना जो भी तुमको दिमाग में नहीं दौड़ पाया कि इसको कैसे प्रूफ किए थे, वो पूछ लेना, हम बस बता देंगे।
सर हो जाएगा। चलो ठीक है, आदित्य तुमसे। ये सर हो जाएगा। सब दिमाग में आ गया कैसे कैसे प्रूफ हुआ था? इसमें सबसे जरूरी तुम्हारा ये था जी, थ्योरम नंबर 2, ये चीज रिकैप हो गया? बताओ, अगर हो गया तो बताओ कैसे था ये, देखते हैं अभी कितना लोग को पता है। जल्दी बताओ। अपोजिट रे प्रूफ करना होता था, कैसे करते थे? बोला ना हो जाएगा। यस सर बोले हैं। हाँ तो बताइए कैसे होगा, भूल गए? ए, नालायक नहीं हम लोग। बता रहे हैं in the sum of two adjacent angle is 180 degree then their non commons are opposite ray। तो सर इसमें करना है, क्या करना है? झूठ बोल आ, करके क्या साबित करना चाहता है सर तू? रिपीट करिए नहीं बस क्या बोल रहे थे। सेकेंड नंबर कैसे करोगे बताओ? पढ़ करके हमको कैसे याद होता है थ्योरम, कभी सोचा है? इस सर लोगों को क्यों हो जाता है थ्योरम याद? क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाता है 3-4 बार करने का। सर 1 मिनट दिए से बना दे रहे हैं, चलो बता दे देखो, रहे हैं। बताओ, याद करने का कोशिश करो कैसे होता था। लीनियर पेयर करके। लीनियर पेयर करके प्रोसेस स्टेप बता दो ना, स्टेप ही तो याद करना होता है। शिट। चलो देखो कैसे याद करना था, बहुत सिंपल सा तरीका था कि जैसे एक लाइन है और उस पे एक रे था, तुमको पहले से गिवन है कि ये दोनों एंगल का सम क्या है, 180 है। 180। तो जैसे ये पॉइंट ओ ले लो, ये बी, ये ए और ये सी, तुमको प्रूफ क्या करना था, ओ एंड ओ सी आर अपोजिट रे। ठीक है, तो क्या करते थे इसमें हम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते थे। क्या कॉन्ट्राडिक्ट यूज करते थे? तो जो हम ओ ए और ओ सी को अपोजिट नहीं, अगर प्रूफ ही करना है तो हम एक चीज बोले थे कि हर एक ऐसा रे होता है जिसका एक ना एक अपोजिट रे हमेशा होता है, याद है? कोई भी तुम एक रे ड्रॉ करो, उसका एक अपोजिट रे हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये हम बोले थे। तो ओ ए के अगर ओ सी अपोजिट नहीं है तो ओ ए के मस्ट भी एक अपोजिट रे होगा, हम उसी को ले लिए थे ओडी। याद आ रहा है? अब देखो, अगर दो रे अपोजिट होते हैं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है? अगर दो रे अपोजिट है तो वहां पे जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है? 180। अपोजिट रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का काम करता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का काम करता है, और स्ट्रेट लाइन जो होता है वहां पे हमेशा कितना एंगल बनता है? 108, 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट रे के बीच में जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वो हमेशा 180 डिग्री आपस में बनाता है। तो ओ ए के अपोजिट ओ डी है, तो जो तुम्हारा एंगल ए ओ बी है और एंगल बी ओ डी है, इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल 1 और 2 का सम 180 होगा ना? नहीं समझ यस पाए? सर। समझे या नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों का सम 180 होगा, और तुमको पहले से दिया हुआ है कि ये एंगल 1 और ये पूरा का पूरा एंगल, इन दोनों का भी सम पहले से क्या दे रखा है? 180 दे रखा है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ओडी और ओसी एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा। बस, तो ऐसे याद किया जाता है थ्योरम के प्रूफ को। 2-3 बार रिकैप कर लोगे ना अपने दिमाग में तो कभी भी नहीं भूलोगे। देखते नहीं हो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी इंसिडेंट वगैरह होता है तो कभी दिमाग से निकलता है क्या? चाह करके भी उसको नहीं निकाल पाते हो, तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि उसको तुमने एज अ इमेज, एज अ पिक्चर की तरह उसको तुमने अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया है। वो चीज होता है किसी भी चीज को ना भूलने का सबसे आसान सा तरीका। ठीक है, तो अप टू थियोरम नंबर 9 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम कर सकता है, तुम लोग एनसीईआरटी वगैरह लिए 9th का, क्या अभी तक नहीं लिए हो? सब है सर। तेरे पास
आदित्य, एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल कुछ लिए हो कि नहीं लिए हो अभी तक? नहीं लिया जी अभी तक। आर एस अग्रवाल खरीद लो, एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल दोनों। और सर खरीदना, एनसीईआरटी है, आरएस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, सब है। हाँ ठीक है। तो एंगल्स आर इक्वल, ये भी हम करवा दिए, ये हो जाएगा तुम लोग से। तुम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जाम्पल भी हर एक एग्जाम्पल बनाना। एग्जाम्पल 2, तुमको इसमें क्या प्रूफ करना है? आर ओ टी का वैल्यू निकालना। हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको करो तो सॉल्व। अब ये नहीं कि देख लेना आंसर में। इसको बना लो, एग्जाम्पल 2 को। और हम जूम इन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो और बनाओ। दिख रहा है ठीक से? यस सर। सुबह पढ़ना लिखना की तारीख कब लगाना है? है? किसको डांट रहा है जी? मैं को आयुष। सर छोटी बहन को। सर पढ़ती लिखती नहीं है और क्या। कौन से क्लास में है? और अरे जिंदगी के मजे लेने दो यार अभी। सर उसको मतलब क्लास जब से ऑनलाइन चालू हुआ है, एक क्लास नहीं की है। अच्छा, 4th में कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑनलाइन क्लास हो पाएगा अच्छे से? 8th में तुम लोग से पार ही नहीं लग रहा हो तो बेचारी 4th में है अभी। बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। सर 90 डिग्री होगा। वो तो प्रूफ ही करना है लगता है। अच्छा आर ओ टी लाना है, 90 डिग्री तो नहीं है बच्चा। 90, अच्छा हाँ 90 डिग्री है। बाइसेक्टर ऑफ पीओएस एंड एसओ क्यू। पीओएस का बाइसेक्टर और एसओ क्यू का बाइसेक्टर है। अच्छा, और पीओएस एक्स दे रखा है, पीओएस एक्स दे रखा है, तो तुम्हारा पीओआर एक्स बाई 2 हो जाएगा। यस ये सर। भी एक्स बाई 2 हो जाएगा, होगा। यस सर। और क्या क्या दिया है इसमें? तो तुमको क्या ट्रायंगल निकालना पीओ है? प्लस एसओ क्यू इज आर, इक्वल टू 180 हाँ, डिग्री लीनियर आर ओ पेयर। आर ओ टी निकालना है। तो इन सब में एंगल अपना पी ओ एस और एस ओ क्यू जो दे रखा है 180 कर लेना। इसको आगे सॉल्व करते चला जाना, बन जाएगा ये। बताना है तो बोलो। 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। हाँ, बताना है या हो जाएगा? हो जाएगा सर, मेरे से तो हो जाएगा। बाकी लोग बताओ।
ज्योमेट्री का सारा चैप्टर इजी लगता है, सबसे ज्यादा कंपेयरिंग क्वांटिटीज बस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे शुरू किए अभी ज्योमेट्री पढ़ना, आगे पढ़ाएंगे ना एक दो चैप्टर। इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा। वो जो हम बोल रहे हैं ना, हमेशा क्वेश्चंस को एज अ पिक्चर की तरह अपने दिमाग में बिठा लो, फिर ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हो गया 2 बना आदित्य? कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो देखो फिर 2 ट्राई करना। थर्ड तो आसान है, तुमको इन चारों एंगल का सम 360 प्रूफ करना है, ये तुम करा दिए थे। थर्ड के बाद इसमें तुमको रिफ्लेक्स सीओई निकालना है। सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, निकाल लेना। रिफ्लेक्स एंगल मतलब पता है सबको यहाँ पे यस सर, क्या होता है बताओ? 360, 360 मोर देन 180। मोर देन 180, ठीक है। तो रिफ्लेक्स सीओई निकालना है, निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पीओ वाई 90 डिग्री दे रखा है, A/B 2:3 दे रखा है, एंगल सी निकालना है। कर लोगे? यस ये सर। जो इस तरफ का एंगल बी का, ये जो है यहाँ पे, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट होगा या नहीं होगा इक्वल? ये भी तुम्हारा बी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाओ तो तुम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ठीक है। सर इक्वल हो जाएगा लीनियर पेयर लेके। लीनियर पेयर लेके, ठीक है। जैसे पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, यानी ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो इस साइड में जो एंगल है ये कितना बन जाएगा? 180 माइनस एक्स, और इधर का भी एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, ठीक है। आसान था ये। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 हो गया। फोर्थ, एओ बी को तुमको स्ट्रेट लाइन करना है, कर लेना, ये आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, इसका 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हमको बताना पड़ेगा। 5 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले तुम लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो ये इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। इसको एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग के स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली ये 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। 3 नंबर में तो सीधा पूछता है, अगर पूछता भी है तो। आज हम लोग की मैम बोली कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। अच्छा, ठीक ही है। चलो 5 नंबर बनाओ। सर इजी है, छोटा सॉल्यूशन। करके दिखाइए, इजी तो सब कुछ लगता है। इजी तो हर चीज है भाई।
हो गया सर। हो गया? हम्म। कैसे कर दिया भाई? सर इसको करना है जैसे इसमें जो एंगल है एंगल क्यू ओ एस वो हो जाएगा इक्वल करेंगे तो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस जो कि 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा। हम्म, उसके बाद फिर 90 डिग्री इक्वल हुआ देन उसके बाद हम लोग करेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल हो जाएगा क्यू ओ एस। उसके बाद माइनस करेंगे उसमें एंगल आर ओ एस फिर चलो माइनस करेंगे ठीक है, एंगल ठीक है। टी ओ एस। बढ़िया बढ़िया। देखो इसमें क्या करना। एंगल क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हो? एंगल आर ओ, क्या लिख सकते हो इसको? अच्छा, इसको ऐसे नहीं बनाओ, सबसे आसान सा तरीका पहले उससे देखो। तुमको क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस चाहिए, ठीक है? आर ओ एस का वैल्यू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस चाहिए। तो पहले तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस क्या देगा? 90 डिग्री देगा, यस सर। बताओ। और आर ओ एस को, आर ओ एस को, या इसको ऐसे ही रहने दो और एक दूसरा इक्वेशन लिखो। दूसरा इक्वेशन क्या लिखो बताओ जी? आयुष, दूसरा यस इक्वेशन किस फॉर्म में जाएगा? सर आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस माइनस आर एंगल आर ओ एस। आर ओ एस इक्वल टू क्यू एस माइनस आर ओ एस। क्या बोल रहा है माइ तू? नहीं नहीं मतलब एंगल आर ओ एस होगा ना हाँ, वो इक्वल होगा क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आर ओ एस को क्या बोल रहे हो? क्यू ओ एस माइनस माइनस एंगल आर ओ एस एंगल आर ओ एस फिर माइनस एंगल पी ओ एस। माइनस एंगल पी ओ एस। सही है। हमको तो ऐसे ही बना है सर। बाकी लोग बोलो सही है इक्वेशन की गलत है? कुछ तो गड़बड़ है भैया। बाकी लोग ट्राई करो जल्दी। आदित्य, बताओ जी। फिर लास्ट में ऐसे हो गया कि एंगल नहीं टू आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। बताने दो उन लोगों को, आदित्य रोहन को सोचने दो। मच्छर, अरे मच्छर। अरे वो तो भाग गया। आँख दर्द देता है यार अब पढ़ाते पढ़ाते। क्या ही बताएं हम। बनेगा। हम्म, देखो तुमको जो जो एंगल चाहिए वो देखते चलो ना। पी ओ एस चाहिए, क्यू ओ एस चाहिए और आर ओ एस चाहिए, तीनों एंगल चाहिए। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस क्या लिखोगे ये? 90 डिग्री, बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे आर ओ एस को, आर ओ एस को एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री लिख सकते हो, बताओ। हम्म। पक्का? अब देखो यहाँ से 90 डिग्री का वैल्यू क्या आया है? पी ओ एस प्लस आर ओ एस आया है। हम्म। तो 90 के जगह पे माइनस ब्रैकेट में पी ओ एस प्लस आर ओ एस लिख सकते हो, बोलो। नहीं आया समझ में? आ गया सर। पक्का? अब यस देखो यहाँ सर। से
ये इक्वेशन को इधर लिख रहे हैं तो ये क्या दे देगा, आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस माइनस आर ओ एस। ठीक है, सर हम भी तो यही बोले थे। अच्छा यही बोले थे तुम, हम नहीं सुने थे तुम। यस आर ओ एस, सर। अच्छा अच्छा हाँ तुम यही बोल रहा था। ठीक है, अब ये आर ओ एस को उठा के इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो यहाँ से आर ओ एस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है फिर, तो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज ये कंप्लीट बन जाएगा तुम लोग से। उसके बाद ये एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ये सब सब बन जाएगा। ठीक है, सर ज्यादा होमवर्क दीजिए ना, और पनिशमेंट दीजिएगा कि नहीं बनाने पर ही पनिशमेंट, फिर मजा आता है बनाने में। अच्छा 6.1 और 2 बोले तो पूरा कंप्लीट करो, 6.1 6.2 पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में 6.3 से रिलेटेड चीज पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, 6.1 और 6.2 कंप्लीट बना करके आना, नेक्स्ट क्लास में 6.3 हम लोग मूव करेंगे। चलो ठीक है फिर, ठीक है सर। बाय बाय। 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 कौन बोली? सही। हाँ Cool. सिस्टर, हाँ सर। उसको बोलो सर आके पीटेंगे।